फ़ोन को हमें जो है ज़्यादातर रीसेट करने की ज़रूरत पड़ता है उस वक्त जिस वक्त हमारे फ़ोन जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम में है या फिर आपका फ़ोन में कुछ काफ़ी सारे डाटा जो है भर चुके हैं बट आपका फ़ोन जो है स्लो वर्क करता है, जिस तरह आप चाहते हैं यूज़ करना उस तरह जो है यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त जो है हमको जो अपना फ़ोन को जो है रीसेट करने का आवश्यक जो है ज़रूरत पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियोज़ में बताने वाला हूं कि कोई फ़ोन में आप जो है कैसे बहुत ही इजीली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, जितना सारा प्रॉब्लम रहता है आपके फ़ोन में सारे के सारे प्रॉब्लम जो है क्लियर हो जाएगा अगर इस तरह से अगर रीसेट मारते हो अपने फ़ोन में। हार्डवेयर वाला प्रॉब्लम तो रह जाएगा, वो फटा उटा रहता है वो तो रह जाएगा, बट सॉफ्टवेयर वाला प्रॉब्लम जितना भी फ़ोन के अंदर जो है प्रॉब्लम है सारे के सारे क्लियर हो जाएगा अगर आप जो है इस वीडियोज़ को देखने के बाद अपने फ़ोन को जो है रीसेट करते हो। तो कैसे जो है रीसेट किया जाएगा किसी भी फ़ोन को, तो चलिए वीडियोज़ को शुरू करते हैं। ऐसे जो है किसी भी फ़ोन का जो है रीसेट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो सेटिंग है सेटिंग में आपको जो है क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही सेटिंग में क्लिक करोगे आपके सामने जो इस तरह एक लिस्ट जो है आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे स्लाइड करते हुए नीचे आना है। ओके, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा फैक्टर एंड रीसेट, यहाँ पे देख सकते हैं, इसी में आपको जो है टच कर देना है। टच करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा फैक्टर डाटा रीसेट। ओके, फैक्ट्री डाटा रीसेट, इसी में आपको टच करना है। जैसे ही टच करोगे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं जितना आपका फ़ोन में इंटरनल फ़ोन में जो है जितना सारा भी डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, वीडियोज़, म्यूज़िक जितना सारा है सब जो है वो हट जाएगा। कोई फालतू का ऐप्स जो है आप बाहर से जो है डाउनलोड किए हैं प्ले स्टोर से, वो सारे के सारे ऐप्स जो है डिलीट हो जाएगा। तो आपको रिमूव करने के लिए, इसको रीसेट करने के लिए यहाँ पे नीचे है रीसेट फ़ोन, इसी में जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ओके, इरेज एवरीथिंग। ओके, यानी हर चीज़ जो आपका फ़ोन में जो है डाउनलोड किया हुआ है, जिस वक्त न्यू में लिए थे जो सब सॉफ्टवेयर था वही सब रहेगा। उसके बाद आप जितना सारा भी आपके फ़ोन में लोड किए हो डाउनलोड किए हैं, वो सारे के सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऐप्स सारे के सारे हट जाएंगे और अंदर से एकदम बिल्कुल जो है न्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है इरेज एवरीथिंग, इसी में आपको टच कर देना है। ओके, जैसे ही टच करोगे आपका फ़ोन में जो है इस तरह आ जाएगा। तो कुछ 3-4 मिनट आपका फ़ोन जो है ले सकता है, वो जो ऑन ऑफ होने में जितना सारा डिटेल रहेगा वो सारे के सारे हट जाएगा। अलग अलग फ़ोन में अलग अलग सेटिंग में रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ था फैक्टर एंड रीसेट, तो किसी फ़ोन में रह सकता है, बाहर में ही लिखा हुआ रह सकता है कि मोड में जैसे ही आप क्लिक करोगे उससे नीचे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आप जो अगर लॉक लगा के रखे हैं फ़ोन में पैटर्न से लॉक, तो वो लॉक दे के आप जो है उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, पूरा फ़ोन को जो है रीसेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये फ़ोन ऑन ऑफ हो जाएगा अपने आप, आपको कुछ नहीं कर रहा है। जितना सारा फंक्शन था जो खराबी था सब के सब जो है ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियोस आपको अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। मारने के बाद कुछ जो है मिनट लेगा, 4-5 मिनट ले सकता है, कोई फ़ोन जो है ज़्यादा ही ले सकता है। तो आपके सामने जो है इस तरह होके आ जाएगा। ओके, इस तरह आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे करना है क्या पड़ेगा, कुछ जो है सेटिंग है वो सेटिंग आपको कर लेना पड़ेगा, तभी जो है आप उसमें नेट जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसी में आपको टच कर देना है। जैसे ही टच करोगे ये जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे सेट अप एज ए गेट फ्रेश स्टार्ट, इसी में आपको टच कर देना है। जैसे ही टच करोगे इस तरह होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जो है फ़ोन में कुछ जो है आईडी बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है वाईफाई से अपने फ़ोन से या हॉटस्पॉट से ये फ़ोन को जो है कनेक्ट कर लेना है, तभी जो है ये होगा। अगर आप जो है नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं, वो आईडी बनाना नहीं चाहते हैं, अगर आप अपने फ़ोन का जो है आईडी बनाना नहीं जानते हैं या फिर प्ले स्टोर का आईडी बनाना है, तो इसका वीडियोस ऑलरेडी है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियोस के लास्ट में भी मैं दे दूँगा। तो अगर आप जो है वो वीडियो देख के अपना जो है जीमेल आईडी जो है अपना जो है फ़ोन का आईडी जो है बना सकते हैं। अगर आप जो है रजिस्टर करने के बाद अगर आईडी बनाना नहीं चाहते हैं या फिर ऐसे यूज़ करना चाहते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे डोंट यूज़ एनी नेटवर्क फॉर सेटअप, यहाँ पे नीचे वाला इस ऑप्शन में आपको टच कर देना है। जैसे ही टच करोगे इस तरह
के जो आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ जो है कंटिन्यू लिखा हुआ, तो इसी कंटिन्यू पे आपको टच कर देना है। जैसे ही टच करोगे ये जो है कुछ इस तरह आ जाएगा। ओके, इस तरह आने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट वाला बटन, यहाँ पे नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करोगे ये जो है ऑन हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे से इसको नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों फिर नीचे आइए, इसको जो है स्किप कर दीजिए। ओके, यहाँ पे स्किप एनीवे, इसमें क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन जो है चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे इस तरह ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री को आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इंडिया का मैं जो है सेलेक्ट कर लेना हूँ। नीचे है नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला बटन में जो है क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट वाला बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो है फ़ोन जो है मेरा पास जो है इस तरह होके आ जाएगा। ओके, तो अब जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जो पहले इस तरह सिस्टम था वो सारे के सारे पहले के जैसा आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियोस आपको कैसा लगा, एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप जो है नेट यूज़ करना चाहते हो, कोई ऐप्स जो है आपने ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड करना चाहते हो प्ले स्टोर से, तो इसके लिए आपको जो है नेट कनेक्ट करना पड़ेगा और आईडी बनाना पड़ेगा। कैसे आईडी बनाया जाएगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो देख लीजिए। और बहुत ही इजीली से मैं उस वीडियोज़ में सब बताया हूँ कि कैसे जो है प्ले स्टोर का आईडी जो है क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो आई होप कि वीडियोज़ अच्छा लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।